नमस्कार। बुद्ध की शिक्षाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम उनके 3 सबसे बुनियादी और सबसे गहरे उपदेशों को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने दरअसल बौद्ध धर्म की नींव रखी। तो चलिए इस ज्ञान के सफर पर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2500 साल पहले का भारत। जगह है सारनाथ, जिसे उस वक्त इसिपत्तन कहते थे। यहीं पर ज्ञान पाने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और बस यहीं से समझ का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इन 3 उपदेशों को एक लॉजिकल जर्नी की तरह देखेंगे। कैसे पहला उपदेश प्रॉब्लम को बताता है, दूसरा उसके गहराई में जाता है और तीसरा हमें उससे आज़ाद होने की प्रेरणा देता है। ये तीनों मिलकर एक पूरा रास्ता बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये 3 उपदेश सिर्फ अलग अलग बातें नहीं हैं। नहीं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई एक पूरी ट्रिलॉजी है। ये वो बुनियाद है जिस पर बौद्ध दर्शन की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो हमारा पहला पड़ाव है बुद्ध का सबसे पहला उपदेश। इसका नाम है धम्मचक्र प्रवर्तना सुत्ता, जिसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। और जानते हैं उन्होंने ये उपदेश किसे दिया? अपने उन 5 पुराने साथियों को जो कभी उनके साथ तपस्या किया करते थे। अब देखिए बुद्ध अपनी बात शुरू कैसे करते हैं, ये बहुत दिलचस्प है। वो सबसे पहले 2 एक्सट्रीम रास्तों को नकारते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि सिर्फ संसारिक सुखों में डूबे रहना ये एक निचला और बेकार रास्ता है, और दूसरी तरफ अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना ये भी दर्दनाक है और किसी काम का नहीं है। तो अगर ये दोनों रास्ते गलत हैं तो फिर सही रास्ता क्या है? यहीं पर बुद्ध अपना क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं, मध्यमा पतिपदा, यानी मध्यम मार्ग, द मिडल वे। ये एक ऐसा संतुलित रास्ता है जो न तो भोगविलास में है और न ही खुद को कष्ट देने में। यही वो रास्ता है जो शांति, ज्ञान और आखिरकार निब्बान की ओर ले जाता है। इस मध्यम मार्ग का आधार है 4 आर्य सत्य, द 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला सत्य है दुख। अब देखिए, दुख का मतलब सिर्फ दर्द या पीड़ा नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये जीवन की एक बुनियादी असंतोषजनक प्रकृति है। जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार पड़ना और जो हम चाहते हैं उसका न मिलना, ये सब दुख है। ठीक है, जीवन में दुख है, पर ये आता कहाँ से है? इसका कारण क्या है? यहाँ आता है दूसरा आर्य सत्य, समुदाय, यानी दुख का कारण। और वो कारण है तन्हा, यानी तृष्णा या क्रेविंग। ये 3 तरह की होती है: इंद्रियों के सुख की चाहत, हमेशा बने रहने की चाहत और सब कुछ खत्म हो जाने की चाहत। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, बुद्ध सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकते, वो समाधान भी देते हैं। तीसरा आर्य सत्य है निरोध, जो हमें एक उम्मीद देता है। ये बताता है कि हाँ, इस दुख का अंत मुमकिन है। जब ये तृष्णा, ये क्रेविंग पूरी तरह से मिट जाती है, उसी अवस्था को निब्बान कहते हैं। तो सवाल उठता है कि हम इस निरोध तक, इस निब्बान तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब है चौथा आर्य सत्य, मग, यानी रास्ता। और वो रास्ता है द नोबल 8-फोल्ड पाथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसमें सही समझ, सही इरादे, सही वाणी, ऐसे 8 पहलू हैं। ये दुख से मुक्ति का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। चलिए अब दूसरे उपदेश पर चलते हैं। पहले उपदेश में हमने दुख को समझा। अब दूसरा उपदेश इस बात का विश्लेषण करता है कि आखिर यह दुख होता किसे है। इस उपदेश का नाम है अनात्ता लक्षणा सुत्ता। दुख को समझने के बाद एक बहुत ही नेचुरल सवाल मन में उठता है कि आखिर ये मैं कौन है जिसे ये सारा कष्ट हो रहा है? क्या कोई एक स्थायी आत्मा या सेल्फ है जो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है? बुद्ध मैं के इस विचार को 5 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, जिन्हें स्कंद कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम मैं या मेरा सेल्फ समझते हैं, वो असल में सिर्फ इन 5 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है: हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारी धारणाएं, हमारे विचार और हमारी चेतना। अब बुद्ध एक बहुत ही सरल तर्क देते हैं, ये साबित करने के लिए कि कोई स्थायी सेल्फ नहीं है। वो कहते हैं, जरा सोचो, अगर तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा असली सेल्फ होता तो क्या तुम उस पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते? क्या हम कह सकते हैं मेरा शरीर कभी बूढ़ा ना हो? नहीं कह सकते। और क्योंकि हमारा इस पर पूरा कंट्रोल नहीं है, ये हमारा सच्चा सेल्फ नहीं हो सकता। उनका दूसरा तर्क बदलाव पर आधारित है। वो पूछते हैं, जो चीज लगातार बदल रही है, जो अस्थायी है और जो हमें असंतोष देती है,
क्या उसे ये मानना सही है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरी आत्मा है? और उनके पांचों साथी जवाब देते हैं, नहीं। बस यही सरल सवाल जवाब इस गहरे विचार को स्थापित कर देता है। अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे शक्तिशाली उपदेश पर, आदित्य पर्याया सुत्ता, जिसे अग्नि उपदेश या द फायर सर्मन भी कहा जाता है। बुद्ध ने ये उपदेश उन 1000 तपस्वियों को दिया था जो पहले आग की पूजा करते थे। बुद्ध अपनी बात एक बहुत ही जोरदार और सीधी पंक्ति से शुरू करते हैं। भिक्षुओं, सब कुछ जल रहा है। जरा कल्पना कीजिए, जो लोग हमेशा से आग की पूजा करते आए हैं, उनके लिए ये सुनना कितना चौंकाने वाला रहा होगा। बुद्ध ने उनके ही प्रतीक को इस्तेमाल करके एक गहरा सच बताया। तो सवाल है, क्या जल रहा है? बुद्ध कहते हैं, हमारी 6 इंद्रियां और उनके विषय, हमारी आंख और जो वो देखती है, हमारे कान और जो वो सुनते हैं, हमारी नाक और गंध, यहाँ तक कि हमारा मन और हमारे विचार। संक्षेप में कहें तो इस दुनिया को अनुभव करने का हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही जल रहा है। और ये किस आग से जल रहा है? बुद्ध कहते हैं 3 तरह की आग से। राग यानी लालच और आसक्ति की आग, द्वेष यानी नफरत और गुस्से की आग, और मोह यानी अज्ञान और भ्रम की आग। यही वो 3 आग हैं जो हमारे सारे दुखों को हवा देती हैं। तो इस आग को बुझाएं कैसे? बुद्ध एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बताते हैं। पहला कदम, जब हम इस जलन को सच में देख लेते हैं तो हमें निब्बिदा का अनुभव होता है, यानी हम इस सब से ऊब जाते हैं, थक जाते हैं। इस थकावट से विराग पैदा होता है, यानी लगाव कम होने लगता है। और जब लगाव खत्म हो जाता है तो मन विमुक्ति यानी मुक्ति पा लेता है। तो हमने ये 3 अलग अलग उपदेश देखे। अब आइए इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि कैसे ये एक ही सुसंगत रास्ता बनाते हैं जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। तो इन तीनों को एक साथ देखें। पहला उपदेश हमें 4 आर्य सत्यों का एक फ्रेमवर्क देता है। दूसरा उपदेश अनात्म का विश्लेषण करके हमें वास्तविकता की प्रकृति दिखाता है। और तीसरा उपदेश आग के एक शक्तिशाली मेटाफर का इस्तेमाल करके हमारे अनुभव को बताता है। एक हमें रास्ता बताता है, दूसरा विश्लेषण करता है, और तीसरा हमें उस रास्ते पर चलने के लिए तुरंत प्रेरित करता है। और अब मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर हमारी इंद्रियों की दुनिया, हमारा पूरा अनुभव सच में लालच, नफरत और भ्रम की आग में जल रहा है, तो फिर आज़ाद होने का, मुक्त होने का असली मतलब क्या है? इस सवाल पर सोचना ही शायद उस मुक्ति की तरफ हमारा पहला कदम है। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है बुद्ध की इन मौलिक शिक्षाओं पर ये यात्रा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें